मेरे प्यार से तो आज हम करने वाले हैं अपना पठन अभियान वर्कशीट नंबर 35। क्लास है हमारी 6 to 8 और गतिविधि पत्रक है और यहाँ डेट है हमारी 28/2/22 और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम यहाँ पे अपना नाम लिख लेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे वीडियो को लाइक मैं इसको थोड़ा मोटा कर लूँ, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरे वीडियो को देखने के लिए आप जीत सकते हैं एक वीडियो वॉच और उसमें से हमारे वो 3 लकी विनर होंगे। ओके, तो फिर अब वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कोलंबिया देश की कहानी, तो जो कोलंबिया देश है उसकी कहानी है ये। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था। जो कोलंबिया के घने जंगल है उसमें एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत प्यार था। उस आदमी को किताबों से बहुत प्यार था। उसका नाम था लुइस। जैसे ही एक किताब खत्म होती वो झट से दूसरी पुस्तक घर ले आता। मतलब उसकी जो किताब जैसे वो किताब खरीदता था तो उसकी दूसरी सारी किताब जैसी ख़त्म होती थी वो दूसरी किताब ले आता था। ओके, जल्द ही उसका पूरा घर किताबों से भर गया। उसका जो घर था वो किताबों से भर गया, ठीक है। उसकी पत्नी डायना, मतलब उसकी पत्नी का नाम था डायना। उसकी पत्नी डायना उस पर बहुत गुस्सा करती। जो उसकी पत्नी डायना थी उसको बहुत गुस्सा करती। इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? मतलब वो पूछती थी उससे कि इतनी किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात के साथ खाएंगे? क्या हम उन्हें चावल के साथ? भात चावल एक ही होता है, ठीक है। लुइस बहुत देर तक सोचता रहा। जो लुइस था, ये जो लुइस है ये बहुत देर सोचता रहा, ठीक है। और फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसके ब्रेन में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार उन लोगों के लिए ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। जो इसके पास जो किताब थी इतनी सारी वो ले जाएगा पहाड़ी के उस पार और उन लोगों को दे देगा, ठीक है। तो फिर उन लोगों कहाँ थे हम? हाँ, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। मैं इन किताबों को पहाड़ियों के उस पार ले जाऊंगा जिनके पास कोई किताब नहीं है। एक गधे पर मैं किताबें लादूंगा। मतलब जो इसका ये वाला गधा है इस पे किताबें ला देगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाएगा। अब दूसरे वाले गधे पर वह खुद सवार हो जाएगा। फिर लुइस ने 2 हत्ते कत्ते गधे खरीदे। जो लुइस था उसने 2 हत्ते कत्ते गधे खरीदे। उनके नाम थे, जो उन 2 गधे इनके नाम हैं, कहाँ गए हम? हाँ, ये रहा, अल्फा और बीटा। जो ये जो 2 गधे थे इसका था अल्फा और ये है बीटा।
ठीक है। फिर उसने उनकी पीठ पर किताबें लादने के लिए क्रेट बनाई। जो किताबें लादने के लिए उसने एक क्रेट बनाई। ठीक है, उसने किताबें लादने के लिए क्रेट बनाई और उस पर एक साइन बोर्ड पेंट किया। उस पर एक साइन बोर्ड, मतलब ये देखिए, ये है साइन बोर्ड इसने पेंट किया है इन दो क्रेट पर। ठीक है, तो अब इसको आगे पढ़ते हैं हम। हाँ, उस पर 2 साइन बोर्ड पेंट किया। ठीक है, फिर गधों पर सवार पुस्तकालय, गधों पर उसने लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय सवार की। फिर डायना ने क्रेट में पुस्तकें भरी। डायना ने इस क्रेट में पुस्तकें भरी। ठीक है, फिर हर हफ्ते लुइस, एल्फा और बीटा दूर दराज पहाड़ियों पर स्थित बान गांवों का दौरा करते। इस हफ्ते वो इल टोरमेंटो नाम के गांव में जाएंगे। लुइस सूरज उगने के साथ ही उस गांव की तरफ अपने पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। जो लुइस था उसने अपने पुस्तकालय के साथ उस इल टोरमेंटो गांव की एक गांव का नाम है उसके तरफ बढ़ा। पुस्तकालय के साथ आगे बढ़ा। ठीक है, पहाड़ी पर चढ़ते वक्त रास्ता एकदम सुनसान हो गया। तो पहाड़ी पर चढ़ते वक्त वो जो रास्ता एकदम सुनसान हो गया। वहाँ केवल चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तो चिड़ियाँ चहचहाती है ना, तो उसी की चहचहाहट सुनाई दे रही थी। तभी धप अंधेरे में से एक डाकू कूदा। कृपया हमें जाने दो, लुइस प्रार्थना करता है। मतलब उस डाकू से प्रे करता है कि मुझे जाने दो, हम बच्चे हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जो बच्चे थे वो लुइस का इंतज़ार कर रहे होंगे। ठीक है, किताबें देखकर डाकू का पारा चढ़ गया। मतलब डाकू को गुस्सा चढ़ गया। फिर वह एक किताब रखकर गुर्राकर बोला, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। मतलब उसको बोला, लुइस को बोला, याद रखो मुझे चांदी दो। नहीं, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी दो। फिर चलता फिरता पुस्तकालय आगे बढ़ा। चलता फिरता इसका पुस्तकालय था वो आगे बढ़ा। पहाड़ियों को पार करता हुआ और फिर आखिर में लुइस को नीचे घर दिखाई दिए। इल टोरमेंटो के बच्चे लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। ठीक है, दौड़ पड़े। किताबों के ढेर के पीछे से लुइस ने मुखौतों का एक बंडल निकाला। मुखौतों जानवरों के हैं। तुम अपने
तुम अपने मुखौटों पहनो और फिर मैं तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। ठीक है। कहानी खत्म होने के बाद सभी बच्चे ने अपनी मनपसंद की किताबें चुनी। लुईस से अलविदा कहते हुए बच्चे किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए हुए लुईस, अल्फा और बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल कहाँ गए हम? हाँ, किताब नहीं, यहाँ पे था बीटा और पहाड़ियाँ। एक मिनट। हाँ, बीटा पहाड़ियाँ लांघते हुए तथा तमाम जंगल और नाले को पार करते हुए घर वापस पहुँचे। घर पहुँचकर लुईस ने अपने भूखे गधों को चारा दिया और डायना ने अपने भूखे पति को खाना दिया। जल्दी सोने की बजाय लुईस शांति से नहीं बैठ सकते हो? नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो? जल्दी सोने की बजाय लुईस ने किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ने लगा। ठीक है। और कहीं दूर दराज एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्तियां और लालटेन जलती दिखाई देने लगी। वह भी बच्चे देर रात तक पुस्तकालय के उधार ली पुस्तकें पढ़ रहे थे। डाकू भी किताब को सीने से चिपकाए औंधा पड़ा था। तो अब हम यहाँ से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। इस कहानी का आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा, उसकी किन्हीं 5 विशेषताओं के बारे में लिखिए। वो मैं आपको अभी लिखवा देता हूँ। ये देखिए, तो लिखिए आप इसका पहला, यहाँ से मैं आपको लिखवा देता हूँ। इसका मतलब उत्तर पहला, इसमें आप समझ में नहीं आएंगे क्योंकि हाँ, ये लिख लिए कि ये रेड थोड़ा मोटा। ठीक है। उत्तर पहला लिख लीजिए अपने नोटबुक में। उत्तर पहले में आप लिखिए उत्तर पहले में आप लिखिए लुईस को किताबें
पढ़ना पढ़ना मैंने यहाँ पे स्पेस दी है, सही से लिख लीजिएगा। पढ़ना, देखिए रुकिए रुकिए, पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। इसका भी हो गया पढ़ना बहुत बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे था लिख दीजिएगा, लगता था। ठीक है, ये आपका 5 लिखना था। पहला हो गया आपका, लुईस को किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको लिखवा देता हूँ। रुकिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए। ये हाँ, अब आप लिख लीजिए पूरा। अब आप यहाँ पे दूसरा, रुकिए थोड़ा छोटा लिख देता हूँ, इधर आपको पूरा लिखना है। हाँ, दूसरा लुईस बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। ठीक है, सुनाता था। ठीक है, लुईस बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। देखिए ये यहाँ दूसरे का आप लिख लीजिएगा, लुईस बच्चों को कहानियाँ सुनाता था। अब आप यहाँ पे लिख लीजिएगा तीसरा, लुईस बच्चों को नहीं, लुईस बहुत ईमानदार था। मैंने गलत लिख दिया। हाँ, लुईस बहुत ईमानदार था। ठीक है, ईमानदार था। ठीक है, ईमानदार था। अब आप यहाँ पे इसका लिख लीजिएगा। रुकिए, यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप इसका लिख लीजिएगा। अब चौथा है लुईस, लेकिन इसका थोड़ा छोटा कर लेता हूँ तब ये सही आएगा, है ना। पूरा छोटा दिया है, और ये येलो नहीं पिंक। ठीक है, और इस पे चलिए
लिखिए। हाँ, अब लिखिए चौथा। लुइस गरीब बच्चों के लिए, चौथा ये, ठीक है। लुइस गरीब बच्चों के लिए, ठीक है, गरीब बच्चों के लिए रुकिए, मैंने इस बार लिखा नहीं था पहले ही, सोचा बच्चों को सामने सामने लिखवा दूं, कैसे मात्रा है सब लिखाता है, इसलिए गरीब बच्चों के लिए किताबें दूर ले जाता था, ठीक है। लुइस गरीब बच्चों के लिए किताबें दूर तक ले जाता था, ठीक है। तो फिर गरीब बच्चों के लिए किताबें दूर तक ले जाता था, पांचवा। ये फिर से आ जाता है। हाँ, अब यहाँ पांचवा लिख लीजिए। हाँ, पांचवा है लुइस बहुत ज्यादा बच्चों लुइस बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करता था, ये लिख लीजिए। लुइस बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करता था, ठीक है। लेकिन मैं ना आपको पूरा एक साथ ही लिखवा देता हूँ। हाँ, देखिए इसका आप ये लिख लीजिए पूरा। देखिए इसका पांचवा लिख लीजिएगा। लुइस बहुत ज़्यादा बच्चों से प्यार करता था, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, आप अपने मित्र को कहानी की कौन सी पुस्तक पढ़ने की सलाह देंगे? उस पुस्तक की किन्हीं 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए, ठीक है। किसी 3 विशेषताओं के बारे में लिखिए। तो फिर इसका पहला लिख लीजिएगा। उसमें अकबर और बीरबल, ये पहले लिखिएगा। पहला, दूसरा, तीसरा मैं अभी लिखवाऊंगा, मतलब मैं बोलूंगा, आप लिख लीजिएगा। उसमें अकबर और बीरबल की कई कहानियां हैं, ये पहला हो जाएगा, ठीक है। लिख लिया? हाँ, ठीक है। अकबर के द्वारा किस प्रकार से बीरबल की परीक्षा, मतलब अकबर जो थे वो बीरबल की किस प्रकार परीक्षा लेते, तो इसका लिख लीजिएगा। अकबर के द्वारा किस प्रकार बीरबल से परीक्षा लेते अकबर बीरबल से किस प्रकार परीक्षा लेते थे। अकबर बीरबल से किस प्रकार परीक्षा लेते थे। तीसरा लिख लिया दूसरा। अब तीसरा, बीरबल हर बार अपनी परीक्षा में किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सफल हो जाते थे। बीरबल हर बार अपनी परीक्षा में, लिख लिया, परीक्षा में किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सफल हो जाते थे। बीरबल
हर बार अपनी परीक्षा के किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करके सफल हो जाते। ठीक है, तो वीडियो अब ये तीसरा है, अपनी कक्षा में समूह बनाकर किसी भी रोचक कहानी को चुनिए। उस कहानी के पात्रों के अनुसार मुखौटे तैयार कीजिए तथा कहानी को कक्षा में रोल प्ले करके माध्यम से प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप पहले एक अकबर की, ठीक है, अकबर का मुखौटा बना लीजिएगा और दूसरा बीरबल की। ठीक है, बीरबल की, ठीक है, बीरबल का, ठीक है, दूसरा बीरबल का लिख लीजिएगा, मतलब बना लीजिएगा। और इसको अपने जो आपकी क्लास के क्लास टीचर हैं, कक्षा अध्यापक, उनके सामने यह नाटक रोल प्ले के माध्यम से प्रस्तुत कीजिएगा। और अपने 2-4 और फ्रेंड्स को ले और दरबारी बना ले। ठीक है, तो फिर अब यहाँ वीडियो ख़त्म होती है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके, अगली वीडियो में मिलते हैं।